एक चीज समझ लो मेरे भाई, अगर लड़कियां तुम्हें टेस्ट कर रही होती है ना स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़की टॉक्सिक है। इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करना चाहती है। एंड लड़की हर एक बंदे की स्ट्रेंथ चेक नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक कर रही है तो इसका मतलब है कि वो सोच रही है कि ये बंदे की मैं रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, या तो फिर इसके सर पे चढ़ के मैं नाचूंगी ना, ताथिन्ना ताकथिन्ना करूंगी ना, तो भी ये बंदा कुछ नहीं बोलेगा। तो आखिरकार ये बंदा है कैसा, एंड मुझे देखना है कि मैं इसमें लाइफ में जा सकती हूँ या तो फिर नहीं, मुझे इसकी लाइफ में नहीं जाना चाहिए। एंड ये बंदा बेकार है, बहुत ज्यादा नीडी है, डेस्परेट है, क्या तो फिर ये ऐसा बंदा है जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकती हूँ? कैसा बंदा है ये? एंड ये सारी चीजें देखने के लिए वो तुम्हारा टेस्ट ले सकती है। एंड इस सारी सिचुएशन में अगर तुम्हारे पास बाउंड्रीज नहीं होगी ना, तो लड़की क्या समझेगी पता है? कि मैं इसकी रिस्पेक्ट क्यों करूं यार, ये तो छोटा बच्चा है यार, इसकी रिस्पेक्ट ना 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 ना, मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। बाउंड्रीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी रिलेशनशिप में। एंड अगर तुम बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट करोगे तो आज नहीं तो कल वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली, ठीक है? तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री नंबर 1, स्टॉप ओपनिंग योर वॉलेट टू अर्ली। हम मैन को है ना एक प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइडर वाला रोल निभाना होता है। तो इसके लिए सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम अगर प्रोवाइड करते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हम अगर बंदी के लिए कुछ खर्च कर देंगे या पैसा दे देंगे तो वो बंदी हमारी लाइफ में जल्दी आ पाएगी एंड वो देखेगी कि कितना अच्छा बंदा हूं मैं, ठीक है? एंड इसीलिए हम अपने पैसे ना बहुत ज्यादा इजीली दे देते हैं। हाँ ठीक है, ले जा यार, ठीक है चल मैं ही पे कर देता हूँ, चलो हर बार मैं ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी सैलरी है, इतना अच्छा कमाता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, दे देता हूं मैं। पर यहाँ पे होता क्या है ना, तुम्हारे पैसे तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है मेरे भाई। सो होता क्या है ना, जिस मोमेंट से तुम अपनी सैलरी के बारे में स्टार्ट कर देते हो बोलना, जिस मोमेंट पे तुम अपने लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करने लगते हो, फिर बार बार हेल्प करने की बोलते हो, अरे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं दे दूंगा पैसे, अरे बहुत कम में, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, पापा के इतने बड़े खेत है, ये वो कुछ कमी नहीं है मेरे पास, तो जब दिक्कत हो तो बताना। एंड अननेसेसरीली जहां पे जरूरत भी नहीं होगी वहां पे भी तुम पे करने के लिए तैयार होगे। तो अब यहाँ पे तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए थी कि बंदी तुम्हारे बारे में क्यूरियस हो। लेकिन अब यहां पे क्या होगा ना, वो तुम्हें एक रिसोर्स की तरह देखना स्टार्ट कर देगी कि अरे यार ये बंदा तो मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो फिर मैं इसकी लाइफ में क्यों जाऊं? ऐसे ही तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसे ही मैं रहूंगी, क्या दिक्कत है? इस बैड बॉय तो है ही मेरे पास यहाँ पे, उस बैड बॉय के साथ घूमूंगी, उसके लिए भी पैसे मांग लूंगी, इसके पास पैसे तो बहुत है, एंड हम दोनों इसके साथ घूमेंगे, ठीक है? इसके पैसों से घूमेंगे, कितना मजा आएगा, ये एंड जब ये सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी ना, तब रोमांस वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब लड़की वैसे तुम्हें देख ही नहीं रही, लड़की बस इसके पास से पैसे लेने हैं, बस, और क्या है, और कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला। एंड एक चीज समझना, तुम्हें है ना बंदी ये चीज को, ये प्लेस को जो तुम्हारी लाइफ में है ना, इसको अर्न करनी चाहिए, ठीक है? कि तब जाके तुम उसको पैसे दोगे। एंड अगर उसने अभी तक वहां पे पहुंची नहीं है तो तुम्हारे पैसे है, ये बहुत ज्यादा पर्सनल एंड प्राइवेट चीज होती है, तो किसी के लिए भी तुम दे नहीं सकते ऐसे ही, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा है तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वरना नहीं दे सकते तुम। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी, मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान हैं। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाउंड्री 2, नेवर अलाउ डिसरिस्पेक्ट इवन एज अ जोक। मोस्ट ऑफ टाइम बंदी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगी ना तो वो तुम्हें इतना ज्यादा लाउड फील नहीं होगा, नॉर्मल सा फील होगा, अरे ऐसा तो होता रहता है, इसमें क्या बड़ी दिक्कत है। कभी कभी वो तुम्हारे एक्सपेंस पे जोक करने लगेगी, कभी कभी वो तुम्हें अपने एक्स के साथ कंपेयर करने लगेगी कि अरे यार तुम तो ऐसा करते नहीं हो, मेरा एक्स तो इतना कर रखता था, ऐसा ऐसा करता था, पता नहीं
नहीं क्या क्या उंगलियां से यूज करता था, तुम तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें क्या, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं, बार बार अपनी आंखों को ऐसे रोल करने लगेगी, ठीक है ऐसा। पता है तुम्हें, पता होगा लड़की ऐसा करती है। एंड अपने तुम्हारे मैसेजेस का तो वो रिप्लाई देगी नहीं, लेकिन फिर डिमांड करेगी कि यार तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई। या तो फिर ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट हो सकते हैं जिस मूवमेंट पे वो बंदी तुम्हें एम्बेरस फील करवा रही है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ बंदे क्या सोचते हैं ना, अरे यार सीन कोई क्रिएट नहीं करना, रहने दो ठीक है। एंड ये जो तुम साइलेंस क्रिएट कर रहे हो ना, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है पता है, बंदी को ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, ये बंदा कुछ भी नहीं करेगा। वहां पे एक छोटी सी काम एंड कॉन्फिडेंट लाइन बोलनी होती है, इतनी छोटी सी कि यार मुझसे देख ऐसे बात मत करना, सिंपल। चेहरे पे स्माइल नहीं होनी चाहिए, ना ही गुस्सा होना चाहिए, बस एक ब्लैंक फेस एंड ऐसा बोलना है, मुझसे तू ऐसे बात नहीं कर सकती, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। क्योंकि होता क्या है ना मेरे भाई, रिस्पेक्ट को है ना कभी भी रिक्वेस्ट करके मांगना नहीं होता कि अरे यार प्लीज यार तुम मुझे ऐसा मत कर, तुम मुझे ऐसा मत बोल, ठीक है। रिस्पेक्ट को एनफोर्स करना होता है, री एनफोर्स करना होता है, समझ रहे हो तुम, ठीक है। उनको स्टेट करना पड़ता है, देख ऐसा तू नहीं कर सकती, सिंपल इतना सा बोलना है तुम्हें। बाउंड्री नंबर 3, योर टाइम इज नॉट अनलिमिटेड। फास्टेस्ट वे क्या होता है पता है अट्रैक्शन लूज करने का, हर एक चीज उसके हिसाब से करना। अगर वो जिम के टाइम तुम्हें कॉल कर रही है तो उठा के बात कर लेना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो प्लान्स को कैंसिल कर देना, अपनी फैमिली के साथ कुछ किया है, प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन फिर भी बंदी ने टेक्स्ट कर रहा है यार मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, मैं नहीं आना चाहती हूँ, या तो फिर मुझसे मिलने आओ, एंड तुम सारी चीजें छोड़ छाड़ के उसको मिलने चले जाते हो, तो दिक्कत होती है मेरे भाई। क्योंकि इन सारी चीजों में होता क्या है ना, तुम ऐसे मैन फील होते हो बंदी को जिसका कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, जिसके पास कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। एंड होता क्या है, बंदी ऐसे बंदे पे डिपेंड नहीं कर पाती, एंड वो सारी चीजें सबकॉन्शियसली फील कर रही है। तो जिस मोमेंट पे वो बोलती है ना अरे यार प्लीज मेरे पास आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ ना, एंड तुम चले जाओगे तो दिक्कत होगी। लेकिन तुम वहां पे बोलोगे नहीं सॉरी यार आज मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है, ठीक है हम कल मिलते हैं। बस इतनी सी छोटी सी लाइन तुम अगर बोलते हो ना, तो ये एस्टेब्लिश करता है कि तुम्हारी एक लाइफ है, तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, तुम अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हो एंड अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो उससे भी ज्यादा। एंड तब जाके बंदी तुम पे फिदा होती है, क्योंकि तुमने अपने टाइम की वैल्यू की, ना कि तुम ऐसे पर्सन हो एक टेक्स्ट पे कुत्ते की तरफ भागते हुए आ जाओगे उसके पीछे। बाउंड्री नंबर 4, डोंट बिकम हर थेरेपिस्ट बिफोर कमिटमेंट। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। अब होता क्या है ना, बंदी बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में अपना ड्रामा बताना स्टार्ट कर देगी, अरे यार मेरे एक्स के साथ है ना ये प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मुझे अभी भी उसकी याद आती है, उसने मेरे साथ ये किया था, ऐसा ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, मेरी सोशल लाइफ में ऐसा ऐसे प्रॉब्लम्स है, मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा ऐसे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें बताएगी। एंड तुम क्या करोगे पता है, वहां पे तुम उसकी बातें सुनोगे, उसको सलाह दोगे कि ऐसा करना चाहिए, ये बेस्ट वे है, उसका इमोशनली एक क्या बोलते हैं पिलर बन जाओगे, पिलो बन जाओगे जिसके ऊपर आके वो रोएगी, सर रखेगी, ठीक है। कुछ और भी दे सकती है, लेकिन ठीक है सारी चीजें होगी। पर अब यहाँ पे हो गया रहा ना, अगर कमिटमेंट के बिना तुम उसकी ये सारी बातें सुन रहे हो तो दिक्कत है। मुझे पता है तुम इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ये बंदी मुझे ट्रस्ट कर रही है एंड इसीलिए मुझे ये बता रही है, लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर मैं उस बंदी से 2 दिन बात कर लूंगा ना, सारी चीजें मुझे भी वो बता देगी। क्यों पता है, क्योंकि ये सारी चीजें बंदी के लिए नॉर्मल होती है, लेकिन तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है ये। एंड तुम तब तक उसकी इमोशनल बातें नहीं सुन सकते जब तक वो तुम्हारी लाइफ में कमिटमेंट करके आती नहीं है, ठीक है। उससे पहले तुम्हें उसके थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बनना थेरेपिस्ट बनना, लेकिन रिलेशनशिप में तो आने दो, फिर देते रहना जो सहारा देना है, जो वो सहारा देना दो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम ये सारी बातें नहीं सुन सकते। मैं रियली में बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा तुम एक इमोशनल डस्टबिन बनते जाओगे। एंड फिर डस्टबिन का क्या यूज होता है पता है ना, उसमें बस कचरा ही फेंका जाता है, एंड तुम्हारे अंदर भी सिर्फ कचरा ही फेंका जाएगा, वो जाएगी किसी और के पास रात को, समझ रहे हो तुम, क्योंकि ये रियली में ये होता है। तो प्लीज ये चीज मत करना। जितने ज्यादा तुम थेरेपिस्ट बनोगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। बाउंड्री नंबर 5, नेवर चेज व्हेन शी पुल्स बैक। अब आज नहीं तो कल ये दिन तुम्हारी लाइफ में आने वाला है कि वो बंदी पुल बैक करेगी, एंड यहाँ पे तुम क्या करोगे पता है, और भी ज्यादा एफर्ट्स डालोगे, और भी ज्यादा उसको अपनी लाइफ में खींचने की कोशिश करोगे, ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस करोगे, ज्यादा कॉल्स दोगे, ज्यादा रीअश्योरेंसेस दोगे, ज्यादा एफर्ट्स करोगे, ज्यादा सारी चीजें करते जाओगे। अब इसमें होगा क्या पता है, बंदी है ना
इतना ज्यादा तुम्हारे लिए अब फील नहीं करेगी, क्योंकि अट्रैक्शन को तुमने खत्म कर दिया इतने ज्यादा एफर्ट्स करके। तो इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना है, उसकी एनर्जी को मैच करो वहां पे तुम। अगर वो तुम में इंटरेस्टेड होगी ना तो वो थोड़े टाइम बाद तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आएगी। लेकिन अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आती तो समझ लेना ये बाउंड्री है ना, तुम्हें मंथ्स ऑफ डिसअप्रूवल एंड ये बकचोदी, ड्रामा, रोना धोना सारी चीजों से बचा लिया है। तो बाउंड्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड इसी वजह से इंपॉर्टेंट होती है ये बाउंड्रीज। फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं। ये चीज याद रखना, तुम्हें कभी भी रिस्पेक्ट के लिए फाइट नहीं करनी, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। एंड जो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहती होगी ना, वो उस स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहेगी एंड वो तुम्हारी लाइफ में आएगी। बट जो बंदी नहीं आती है वो कभी तुम्हारी लाइफ में आने के लिए रेडी थी ही नहीं एंड बस नखरे कर रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाउंड्रीज मैटर करती है एंड होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उतना ही ज्यादा तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन आता जाएगा एंड जिंदगी झंड होती जाएगी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इन सारी चीजों को तुम समझ पाओगे। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बंदी है एंड तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि यार रिलेशनशिप में इतना मजा क्यों नहीं आ रहा, तुम रियली में एक मैन के जैसे बिहेव कर भी रहे हो या तो फिर नहीं कर रहे, तुम्हें लीड करना आता है या तो फिर नहीं आ रहा, समझ रहे हो, तुम्हें बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना आता है या नहीं आता, जब भी बंदी कोई कलेश कर रही है तो तुम ड्रामा करने लगते हो या तो फिर वहां पे कामली बैठ सकते हो। अगर ये सारी चीजें तुम नहीं कर पा रहे ना तो तुम्हें मेरे इस मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को एक बार चेकआउट करना चाहिए, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। उसमें मैंने सारी चीजें बताई है कि कैसे रिलेशनशिप में लीड करना होता है, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे कितनी भी ज्यादा बंदी ड्रामा करने की कोशिश करे ना, कलेश करने की कोशिश करे ना, वहां पे तुम कामली बैठ सकते होने चाहिए। एंड अगर नहीं होगा ना तो तुम एक मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। एंड लड़की आज नहीं तो कल तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी या तो फिर डोमिनेट करने की कोशिश करेगी एंड जो रिलेशनशिप में पोलैरिटी होनी चाहिए ना वो रहेगी नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर कर रही है। एंड अगर तुम नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा रिलेशनशिप में, बस और कुछ नहीं होगा। तो मुझे आशा है एटलीस्ट तुम एक बार कमेंट में जाके चेकआउट कर लोगे। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।